दोस्तों, मेरा नाम है रायसा बशीर। गांव में मसीतावाड़ी हेड है और मैं खेती बाड़ी का ही काम करता था। मैंने सेकंड ईयर तक की थी। उसके बाद मैं खेती बाड़ी का काम करता था अपने खेत में। और हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि कुछ अलग किया जाए। इसके जैसे जैसे मैंने खेती में भी कुछ नए काम किए थे। और मेरे परिवार में दो बेटे हैं, मेरी पत्नी है, माता जी है, भाई भी है। तो जब मेरा बेटा 10 साल का था तो हमने एक नया सपना देखा था भी इसको क्रिकेट में खिलाना है। और ये सोच ऐसी थी कि हमारे परिवार में तो क्या, हमारे आस पड़ोस में भी किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिकेट खेलना भी इतना आसान काम होता है क्या। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकूं या वहां तक पहुंच सकूं। पर हमने एक सोच रखी भी क्यों ना हम पहले लड़ना तो सीखे हैं, हार तो बाद की बात है। तो दोस्तों, मैंने इसको 10 साल की उम्र में, और एक ही बेटा था उस टाइम मेरे, दूसरा बेटे का जन्म तो लगभग 14 वर्ष बाद में हुआ है। उस टाइम मेरा एक बेटा था। तो हमने एक भी रखने का मन किया था, अभी हम एक ही रखेंगे। और उसको भी मैंने 10 साल की उम्र में, जब वो 5वीं क्लास में था, तो मैंने उसके लिए एकेडमी देखनी शुरू कर दी थी। और उस कड़ी में मैं दिल्ली के पास में बहादुरगढ़ है, वहाँ उसको लेके गया था। काफ़ी एकेडमी मैंने देखी, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली के पास में उसको वहाँ एकेडमी दिखाने ले गया। बिल्कुल छोटा-सा था। तो वहाँ जाके मैंने पता किया एकेडमी का, उन्होंने मेरे को सिस्टम बताया, हमने प्लान कर लिया, मेरी पत्नी ने और मैंने भी उसको एकेडमी में डालेंगे। तो हमारे आस-पड़ोस के थे, घरवाले थे, माताजी थे, भाई थे, रिश्तेदार थे, सभी ने कहा कि यार आप पागल हो, आप ऐसा क्यों करते हो? एक ही तो बेटा है, तो उसको आप बाहर छोड़ रहे हो, आपका मन कैसे लगेगा? और हम लोग कामयाब थोड़ी हो सकते हैं, कितना बड़ा खेल है ये, कितना पैसा लगता है इसमें, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो मैंने एक ही मन में ठान लिया, हमने एक ही ठान ली थी मन में, कामयाब होंगे, नहीं होंगे वो आगे की बात है, लड़ के ज़रूर देखते हैं। लड़ने से पहले यदि हथियार डाल देंगे, तो हम तो हार ही चुके हैं। इसी कड़ी में मैंने उसको 7 साल तक उस अकेडमी में रखा था। वहाँ से उसने स्टेट भी खेला, नेशनल भी खेला और राज्य स्तरीय भी हमारे राजस्थान की तरफ से वो खेल चुका है, बॉम्बे के अंदर। उसके बाद में हमने एक सपना देखा 2015 में, मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ है, उसका जन्म 2000 का है। 14 साल, 15 साल बाद में दूसरे बेटे का जन्म हुआ और उसके तुरंत बाद में हमारे मन में ख़्याल आया, और मेरा पत्नी का भी एक सपना था कि मैं बाज़ार में जाऊँ और बाज़ार में हम रहें। तो हमारे पास कोई ज़्यादा पूँजी नहीं थी। फिर भी हमने सोचा भी चलो बाज़ार जाते हैं और बेटे को पढ़ाते हैं, वहाँ बढ़िया अकेडमी देंगे उसको। उस सिलसिले में हम बिना कुछ सोचे समझे हमने प्लान कर लिया 2 महीने में ब ब अब यहाँ से बाज़ार जाना है। और बाज़ार में भी आके मैंने एक तलाश थी बिज़नेस की, एक छोटा-सा बिज़नेस भी किया मैंने। उसमें भी कोई ज़्यादा मेरे को कामयाबी नहीं मिली। तो साथियों, एक अवसर की मुझे बहुत ज़्यादा तलाश थी, तो उसने मेरा सहयोग किया। जो खुशियों की तलाश थी हमें, जिस चीज़ के लिए हम बाज़ार में आए थे, उजाले की जो तलाश थी, उसमें मेरा सहयोग किया
हमारे परम लीडर जो है, बगैर पैसों की ये तलाश और खुशियाँ जो हमारी है, पूरी नहीं हो सकती थी। तो पैसा कमाना था, तो बाज़ार में आ गए हैं तो अब कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ अलग करना है, तो ये मन में था और उस बगैर पैसे के कुछ संभव नहीं था। हमारे पास थोड़ा-सा जो पूँजी थी, वो हम लगा रहे थे। उसी कड़ी में मेरे को हमारे अजीज मित्र सुभाष जी, मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं, बड़े दिल से। जो वो एक सिस्टम लेके आए कंपनी का, मैं दुकान करता था उस टाइम। वो बोले कि राय साहब जी, अपना एक काम करते हैं और कमीशन बेस पे एक कंपनी है मेरे दोस्त की, उसमें काम करते हैं हम दोनों मिलके। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस काम की तलाश में था कि कोई ऐसा काम मेरे को मिले जीवन में, जिससे मैं कुछ अलग कर सकूँ और अपने परिवार का जो सपना देखा है, उसको पूरा कर सकूँ। उस कड़ी में वो मेरे साथ उन्होंने पहला दिन जो हमने घर से बाहर निकाला था, मैं कभी हनुमानगढ़ से या गंगानगर से इससे ज़्यादा दूर भी नहीं गया था और हमें जाना था सिरोही, माउंट आबू के पास और वो मेरे साथ गए थे। हमने वहाँ से इस पारी को शुरुआत किया, पेस्टिसाइड लाइन को पकड़ा मैंने और धीरे-धीरे करके इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैंने जैसे ही लगाए फील्ड के अंदर, मेरे को एक्सपीरियंस बढ़ता गया। मेरे को ऐसे महसूस होने लगा अंदर से भी मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा कमा सकता हूँ। तो वहाँ से दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे जो गुरु थे सुभाष जी, मेंटर मैं इनको मानता हूँ, तो वो तो इस सिस्टम से क्विट हो गए, परंतु मैंने इसको छोड़ा नहीं दोस्तों। मैं लगा रहा दिन-रात और एक दिन हमारे में मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आज मैं मेरे परिवार के साथ भी हूँ और मेरे को अच्छी नौकरी भी मिल गई है। मैं अपना धंधा बढ़ा सकता हूँ और उस धंधे में मैंने दिन-रात एक कर दिया था। 1 साल की मेहनत के बाद। हमारे घरवालों का भी ये लक्ष्य था, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, कि आप पैसों की चिंता मत करो, पैसे अपने थोड़े बचेंगे, कोई बात नहीं हम गुज़ारा कर लेंगे, पर आप मेहनत करो। उसी लक्ष्य को मैंने आगे बढ़ाकर मेरे मन में एक ही था कि किसी का भी हो भला होना चाहिए और उस भावना के साथ मैं दोस्तों आगे बढ़ता गया और 1 साल के बाद में मेरे थे मेरे जो गुरु थे, जिन्होंने मेरे को कंपनी में रखा था, सुमिल केमिकल्स के नाम से मेरी जो पहली कंपनी थी, उसमें मेरे को अवसर दिया था। तो उन्होंने खुद चला के मेरे को 1 साल बाद में ऑफ़र दिया कि राय साहब आपको सेल्स में यदि रखा दूँ मैं, सेल्स ऑफ़िसर, कैसा रहेगा? मैं कहा सर बहुत बढ़िया रहेगा, काम करोगे मैं आपको मैं कभी शर्मिंदा नहीं होने दूँगा सर। उन्होंने मेरा सेल्स में करवा दिया, इधर ही हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर पे और मेरा काम बढ़िया चलने लगा। धीरे-धीरे और प्रोग्रेस की, फिर सुभाष जी ने के माध्यम से मेरे को एक अवसर और मिला, नेटसर्फ के बारे में। तो मैं कोई दूसरी कंपनी नेटवर्किंग मार्केटिंग करना चाहता था, किंतु सुभाष जी ने एक स्टेटस लगा रखा था नेटसर्फ का प्रोडक्ट के बारे में, जो हम दिखाते हैं भी इसका ये रिज़ल्ट है, इसका ये रिज़ल्ट है। तो मैं इसमें सुभाष जी के साथ-साथ मेरी पत्नी के भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो जो काम कहती है, वो मेरे लिए 100% सही होता है और उन्होंने वो सुभाष जी का जो देखा स्टेटस वगैरह, वो बोलती है कि आप सुभाष भैया जो काम करते हैं, वो भी आप उसको भी आप अपने काम के साथ इन्वॉल्व कर लो, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं। कई दिनों तक बात करता रहा सुभाष जी मेरे को बताना इसके बारे में। सुभाष जी आते थे, पर कई बार बात होती थी, कई बार नहीं होती थी और एक दिन उन्होंने मेरे जानता हूँ मैं, श्री मंजी सेन,
को लेकर हमारे घर आ गए। शायद संडे का दिन था, पहली बार हम मिले थे। तो मांगे जी से मेरा परिचय उन्होंने करवाया, घर लेके आए, मुझे चाय पानी पिया। तो मांगी जी ने मेरे को नेट सर्फ के बारे में बताना शुरू किया। तो मैंने पहले शब्द ये बोला था कि सर मेरे को बिजनेस के बारे में मत बताना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ खेती के जो प्रोडक्ट है उसमें मेरे को रुचि है, इसके बारे में मेरे को बताओ। तो उन्होंने मेरे को जो सिस्टम था, हमारे 5 प्रोडक्ट जो नेट सर्फ के आते हैं खेती बाड़ी संबंधित, उनके बारे में मेरे को बताया। फिर उन्होंने प्लान भी बताया मेरे को। तो मैंने सोचा भी ऐसा तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी सुना ही नहीं था। मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि पहले मैं इससे पहले भी 2 कंपनियाँ कर चुका था, एक आरसीएम और एक एमवे। और मेरे को मांगी जी के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो मेरे को लगी कि वो भगवान को बहुत याद करते हैं। हर चीज़ में वो भगवान को इन्वॉल्व करते हैं, और एक सच्चाई मेरे को उनके अंदर दिखी कि जो आदमी मेरे पास लेके आया, ये कुछ ना कुछ अलग है इनके पास में। और उसी दिन से वो प्लान मेरे दिलो-दिमाग में बैठ गया था कि ये काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे रिलेटेड है और मेरा पेस्टिसाइड में पहले दिन से भी रुचि थी। अब जो भी किसान अच्छा करना चाहता है या ज़हर मुक्त जो खेती चाहता है, इसके लिए मैं उसको कुछ दे सकता हूँ। इसी कड़ी में दूसरा मेरे को मिला, तीसरे जो मेरे को मिले, परमवीर जी बराड़, गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि जो शिक्षा मैंने आज से 20 साल पहले छोड़ दी थी, उसको मैंने दोबारा से शुरू कर लिया है। और जो लिखने की आदत थी, मेरे को अंदर बहुत कम थी, क्योंकि मेरे को लिखना अच्छा नहीं लगता था, जो मीटिंगें सुननी अच्छी नहीं लगती थी। तो ये पूरा का पूरा श्रेय मैं परमवीर जी को देता हूँ कि उन्होंने, जब भी मैंने उनकी मीटिंग सुननी शुरू की, तो मैंने पहले 5-7 दिन तो ऐसे कान में लगा लेता था और इधर-उधर काम करता फिरता था कि चलो ठीक है, सुन लेते हैं, मांगी जी ने लिंक डाल दिया तो सुन लेते हैं। पर जैसे-जैसे मैं इनकी बातें सुनता गया, मेरे को अच्छी लगती गई। और एक दिन मैंने उनसे चला के पूछ लिया, सर मेरे को मेरी 7 कमियाँ बताओ। मैंने उनको मैसेज डाला, मांगी जी को भी डाला मैंने, मगर सर आप भी मेरे को 7 कमियाँ बताओ मेरे अंदर। और सर को भी मैंने मैसेज डाला, तो उन्होंने एक ही मेरे को मैसेज किया था, "विराय साहब, आपने जो आज तक लिखा है वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो।" तो मैंने उस दिन तक तो लिखा ही नहीं था कुछ भी, एक अक्षर भी नहीं लिखा था। सुनता था या उधर बैठा रहता था। तो मैंने सर को मैसेज रिप्लाई किया कि सर मेरे 7 सवालों के जवाब मेरे को मिल गए। शाम का सर का फ़ोन आता है कि राय साहब जी, आप में क्या कमी महसूस की? तो मैंने कहा सर मैंने सभी कमियाँ महसूस कर ली है, बाकी तो मैं आपसे पूछता रहूँगा, पर पहली जो कमी मैंने महसूस की, कि मैंने आज तक लिखा नहीं। कोई भी अच्छी बात हो, सुन लेता था, सुनना मेरे को अच्छा लगता था, लिखता नहीं। उस दिन से दोस्तों मैंने, जो मेरी डायरी है, वो लगभग मेरे को लगता है 5 या 7 दिन में भर जाएगी। और हर जो मेरे को चीज़ चाहिए थी, अब मैं बेझिझक होकर सर से पूछ लेता हूँ कि सर मेरे को ये बताओ, मेरे को और क्या करना है? किस तरह से मैं इस बिज़नेस को और आगे बढ़िया तरीके से कर सकूँ? इसके बाद हमारे जीवन में 2 तीसरी कड़ी के बाद में बलकर्ण जी बराड़, हमारे गुरुदेव, और कल मेरी मुलाकात हुई थी, एक दिन आगे भी हुई थी, सत्यनारायण जी शर्मा से, नेत्रावाड़ा से। हमारी मीटिंग थी, जो शुरुआत में मैंने जॉइन किया था, उस वक़्त मेरे को मिले थे। कल मेरे घर पे भी आए और उनके साथ हमारे पूजनीय गुरुजी लखवीर जी गिल के सौभाग्य है मेरा कि उनके दर्शन हुए, कल वो मिलने आए। तो दोस्तों, एक कदम मैंने बढ़ाया था
भी अच्छे काम के लिए। और आज मेरे सामने ईश्वर ने ऐसे लोगों की फ़ौज खड़ी कर दी है, ऐसे गुरुओं की फ़ौज खड़ी कर दी है कि वो मेरा हाथ, मैंने उनकी उँगली पकड़ी थी, अब उनके दिल तक पहुँचने की मेरी आशा है कि मैं हर कदम उनके साथ चलता जाऊँ और उनसे नई-नई बातें जो मेरे को सीखने हैं, आगे बढ़ने के लिए वो सीखता जाऊँ। इसके बाद दोस्तों, L2L जो यूनिवर्सिटी के नाम से हमारा चैनल चलता है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं परम सर को और जो भी मैनेजमेंट है, उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। इतना हमें जो मोटिवेशन और इस यूनिवर्सिटी से जो हमें सीखने को मिलता है, वो मेरे को ज़िंदगी में आज तक नहीं मिला था। कि उठते थे, काम पर जाते थे, बस हो गया जो करना था वो ठीक है। पर जो अब मिल रहा है, वो शायद मेरे को इतने सालों में नहीं मिला था। सर ने जो एक लक्ष्य ले रखा है, भी मेरे को 5:30 बजे राय साहब को उठाना है। तो जो हमारी समस्या थी पहले, वो आधी से ज़्यादा सॉल्व तो उन्होंने सर ने एक फ़ोन से ही कर दी। क्योंकि मैं भी काम पे जाता हूँ, मेरा बेटा भी कोचिंग पे जाता है 10 बजे और छोटा बेटा है, उसका भी 10 बजे स्कूल लगता है। उसके बाद में मैडम घर पे रह जाती है, तो उसको समस्या होती थी कि मैं घर पे जब अकेली रह जाती हूँ, सारा काम निपटाती हूँ, तो इतने बहुत लेट हो जाती हूँ और 2 बजे उसको लाना होता है स्कूल से। हम दोनों तो होते नहीं हैं, तो उनको ही लाना होता है, वो जाके लेके आती हैं। तो उनको तैयार होने में जो टाइम लगता था, वो रोज़ हमें यही बात बोलती थी कि आप तो चले जाते हो पीछे से, मेरा काम बहुत ज़्यादा रह जाता है और फिर मेरे को तैयार होकर उसको लेके आना पड़ता है, तो मेरे को परेशानी होती है। यदि मैं नहाने चली जाऊँ, तो पीछे से गेट बजाता है, तो मेरे को जल्दी-जल्दी आना पड़ता है। तो उस फ़ोन से वो हमारी समस्या दूर हो गई क्योंकि मैं 5 बजे उठने लग गया और जैसे ही मैं नहा के आता हूँ, मैडम का पानी तैयार होता है, "मैडम जी आप नहा लो।" तो उसी टाइम नहा लेती है। वो पूरे दिन की उनकी परेशानी दूर हो गई। दोस्तों इसी तरह से जब मेरा बेटा है, वो लगभग 5:30 बजे उठता था। अब उसका भी टाइम मैंने आधा घंटा पहले कर दिया है, जैसे मैं उठता हूँ 5 बजे उठा देता हूँ, बेटा पढ़ने के लिए बैठ जा। तो उसका भी जीवन में आधे घंटे का बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो L2L यूनिवर्सिटी हमारी है, उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमें सर सिखाते हैं और इस बिज़नेस को कैसे करना है, वो भी चीज़ें हमें बताते हैं। तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ इस यूनिवर्सिटी का, L2L का, नेटसर्फ का। और नेटसर्फ एक ऐसा सिस्टम है, जहाँ से हम पैसे तो आएँगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों। परंतु हम किसी का भला भी कर सकते हैं, किसी किसान का, पशुओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, हर तरीके से हम इस नेटसर्फ के माध्यम से जिन लोगों की हम मदद करना चाहते हैं, वो मदद भी कर सकते हैं और अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। एक साफ-सुथरा, सुंदर बिज़नेस जिसमें सबका भला हो, इस नेटसर्फ के अंदर है। तो नेटसर्फ एक ऐसा कांसेप्ट है, एक दिन में एक दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में उम्र लगा दी। ग्रेट सर, परमवीर जी, मैं तो ये मानता हूँ कि हमने उनको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू किया है, समय ज़रूर लगेगा, पर एक दिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं परम जी को पूरी तरह से पढ़ लूँ, उनको पूरी तरह से जान लूँ, उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, हुँ, उनके नक्शे कदम पर चल के हमें भी कामयाब होना है, एक दिन कामयाब होना है। परम जी जैसा ही बनना है, मांगी जी जैसा ही बनना है। मैंने एल टू एल यूनिवर्सिटी एमटीएम प्रोग्राम्स और नेट सर्फ से क्या प्राप्त किया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं,
L2L यूनिवर्सिटी और एमएमटी प्रोग्राम से वो 180 डिग्री का बदलाव मैं देख रहा हूँ, खुद के अंदर। महसूस कर रहा हूँ मैं, भी इतना मैं बदल गया हूँ पिछले 15 या 20 दिन से या 1 महीने की बात करें हम। और इससे क्या प्राप्त किया है, वो तो मेरी बहुत जो मैंने कभी लक्ष्य बनाया ही नहीं था, ठीक है, मेरे लक्ष्य होते थे, भी मेरे को ये करना है, ये पाना है, पर उसका कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था, सिस्टम नहीं था। अब मेरे को नेट सर्फ के माध्यम से वो रास्ते भी मिल गए हैं, वो सिस्टम भी मिल गया है और वो लक्ष्य भी मिल गया है, मेरा गोल भी मिल गया है, भी मेरे को क्या करना है और किस रास्ते पे चलना है और किसके मार्फत चलना है मेरे को। इसके लिए मेरे को कौन गाइड करेगा? तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं किसी को भी फ़ोन लगाऊँगा तो मेरे को इसके अंदर ज़रूर मिलेगा। तो मेरा जो दायरा था, 1 से आज 30-40 लोगों के बीच में पहुँच गया है और आने वाले दिनों के अंदर वो हमारी हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में पहुँच जाएगा। तो यहाँ मेरे को उम्मीद की किरण ये नज़र आ रही है कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। क्योंकि नेट सर्फ के माध्यम से मैं वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ, जिसकी मैंने उम्मीद तो की थी, पर मेरे को कहीं आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, घर-बार नौकरी करते हैं, उससे चलता है, ठीक परिवार का काम चल जाता है। और जो अपेक्षाएँ थी, जो आशाएँ थी, भी मेरे को जीवन में ये करना है, जो हमें मानव जीवन मिला है, उसमें कुछ लक्ष्य यही है कि हमें ये करना है, पर वो करेंगे कैसे? इसका मेरे को एक सिस्टम मिल गया है और अब मेरा जो इरादा है, वो इतना मजबूत हो गया है कि मैंने जो गोल बना लिया है दोस्तों, उसको मैंने हर हालत में इस जीवन में पूरा करना है। वे उस लक्ष्य से मेरे को अर्डिंग करने वाला अब मेरे को लगता है कोई नहीं। मैं परमात्मा का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे को ऐसा सिस्टम मिला है नेट तरफ, जिससे मेरी और मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, हर की मैं इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मेरे गुरुओं की, जो उन्होंने मेरे अंदर जो सपने देखे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि भी उनकी में जो अपेक्षा है, उस पे मैं 100% खरा उतरूँ। इसी माध्यम से मैं दोस्तों द पर्पज़ ऑफ द लाइफ़, पर्पज़ जो हमारा है, मेरा पर्पज़ यही है दोस्तों कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ और किसान भाइयों की मदद करूँ। मेरा ये पर्पज़ में मैं मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, किसी का बेकार में पैसा ना लगे, बिज़नेस करो एक बढ़िया तरीके से, इससे पैसे भी आए और किसी का बुरा भी ना हो, ऐसा मेरा पर्पज़ है। क्योंकि मैं एक अगले में भगवान देखता हूँ, किसी के पास में जाता हूँ तो मेरे को उसमें भगवान दिखता है, भी ये भी बनाया भगवान का बंदा और मैं भी भगवान का बंदा हूँ। हर जीव में मेरे को भगवान नज़र आता है, तो मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। इसी आशा के साथ मैं आज आपके सामने भी एक ये घोषणा करता हूँ कि 1 जनवरी 2022 को आज मैं एक बंजर भूमि का जो पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, उसका अंदर आज मैं अपने काम की शुरुआत करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आशा करूँगा पूरी नेट सर्फ टीम से और मुझे नेट सर्फ को धन्यवाद भी करूँगा मैं, क्योंकि मुझे उसके लायक बनाया कि मैं कुछ उसके लिए कर सकूँ और यह मेरा पर्पज़ जब तक चलता रहेगा तब तक मैं उस खेत के अंदर पूरी तरह से अन्न मैं उगा दूँ। इसमें मैं काम करता रहूँगा दोस्तों और मैं राय साहब बशीर ये घोषणा भी करता हूँ कि आने वाले 3 साल अर्थात 31 दिसंबर 2024 तक नेट सर्फ का टॉप अचीवर बन जाऊँगा। नेट सर्फ के सभी सीनियर और नेट सर्फ के सिस्टम को पूर्णतः फ़ॉलो करूँगा। अपने सभी सपनों को पूर्ण
कर लूँगा दोस्तों, पूरा कर लूँगा। ये मेरा दावा है कि जो मैंने डेट बोली है 3 साल के अंदर 31 दिसंबर 2024 तक नेट सर्फ के अंदर मैं टॉप अचीवर बनकर ही रहूँगा, ये मेरी घोषणा है आज से ही। और मैं सभी से ये कहता हूँ हाथ जोड़ के भी आप भी अपनी घोषणा खुले दिमाग से, कोई ये दबाव नहीं है किसी पे, किसी तरह का भी अपने दिमाग में बना के लगाओ कि मेरे को ये पाना है, मेरे को ये करना है, तो मालिक भी हमारा साथ देगा। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने जो मन में ठाना था, आज मेरे पास में इतने लोगों की टीम आ चुकी है, इतने लोग मेरे को मिल गए हैं इस सिस्टम के अंदर, मेरे को ऊर्जावान्वित करते हैं, मेरे को खड़ा करते हैं, मेरे को दौड़ाते हैं। अब मेरे को भागने का आनंद आने लगा है, क्योंकि जब लोग पीछे लग जाते हैं भी आप भागो, तो भागने में भी आनंद आता है। दोस्तों, इसी के साथ, इस वाणी के साथ सभी दोस्तों का एक बार पुनः मैं नए साल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।